बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जिस टॉपिक पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको बताया जाएगा कि आप क्रिप्टो करेंसी का कारोबार पाकिस्तान में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये सबसे पहले टॉपिक नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब इसमें आप आ जाएँ, थोड़ा सा मैं आपको पहले आल्ट कॉइन्स के हवाले से बता दूँ कि आल्ट कॉइन्स क्या है। व्हाट आर आल्ट कॉइन्स? आल्ट कॉइन्स में हम ले लेते हैं, जैसे आपके पास इथेरम है और उसके बाद लाइट कॉइन है, डॉज कॉइन है और एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कॉइन्स हैं। अब इनको आपने देखना कहाँ से है, उसके लिए मैं आपको ज़रा ये वेबसाइट दिखा देता हूँ। कॉइन कैपिटल मार्केट, ये जी कॉइन कैपिटल मार्केट, ये एक ऑथेंटिक साइट है, ठीक है जी। कॉइन कैपिटल मार्केट, इसमें आपने जो एनालिसिस जो होंगे किसी भी कॉइन के, जो क्रिप्टो करेंसी है, एक तो ये है कि वो लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट मतलब लीगल है, प्रॉपर इंडेक्स है, स्कैम कॉइन नहीं है। ये आप यानी कॉइन मार्केट कैप वाले जब किसी भी उसको इंडेक्स करते हैं तो उसकी वो जब तक पूरी तरह लेजिटिमेट नहीं होता तो उसको जो है ना अपनी इस पे इंडेक्स नहीं करते कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अब यहाँ पे आप आ जाएं, ये आज जो है तारीख जो है वो 4 नवंबर है, 4 नवंबर 2017, ठीक है जी। आप ये देखें कि इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है, अगर आप देखें सबसे पहले इसने कॉइन्स को रैंक किया हुआ है। सबसे पहले सबसे बड़ा कॉइन जो है वो बिटकॉइन है, जो मतलब है जिसका पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है मेरी पिछली वीडियो में। आज अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो ये तकरीबन 7,149, ये देखिएगा, ठीक है। अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वैल्यू का जो है ना आइडिया हो जाए। ले जी 7,130। और ये अगर इसको हम इस चार्ट को पढ़ते हैं तो वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी आप देख लें कि ये इसका मार्केट कैपिटल है, ठीक है। ये इसकी करंट प्राइस है यूएस डॉलर्स में। ये इसका वॉल्यूम है, यानी मतलब है 24 आवर्स में इतने डॉलर्स का बिटकॉइन के अंदर जो है ना बिजनेस हुआ है, इतने बिटकॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और ये जो है इस वक्त ये 24 आवर्स में ये तकरीबन 3% जो है ना वो डाउन पे चला गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आपने करना क्या है कि किसी भी कॉइन को अगर आपने देखना है, उसकी मज़ीद फर्दर डिटेल्स देखनी है, जैसे मैं प्राइस के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन न्यू विंडो करता हूँ तो ये आपको बिटकॉइन का जो है ना वो सारा वो दिखा देगा, ठीक है जी। ये देखिएगा, यहाँ पर इसकी आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट्स हैं। चार्ट्स में आपको ये दिखा रहा है, डाटा दिखा रहा है 28 अप्रैल 2013 से 4 नवंबर तक का। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं से कहता हूँ जी कि 2017 और मंथ कर ले जी 09 सितंबर से ले ले, और इस तरह से इसको जो है ना मतलब है अपडेट कर ले, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये चार्ट जो है ना इसने आपको शो करवा दिया, इन दिनों का चार्ट शो करवा दिया है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी आपने किसी भी आल्ट कॉइन जो है ना या बिटकॉइन, किसी भी कॉइन को, क्रिप्टो करेंसी के कॉइन को, अगर आपने उसका हिस्टोरिकल डाटा यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल डाटा में आ जाता है, मैं ये बिल्कुल आपको ना ब्रीफ बता रहा हूँ। ये देखिएगा, यानी मतलब है कि इसने बताया है आपको कि 2 नवंबर को ये 6,777 से जो है ना बिटकॉइन ओपन हुआ था मार्केट के अंदर, ठीक है जी। और उसमें उस दिन ये हाईएस्ट वैल्यू पे गया है 7,367 पे, और कम से कम उस दिन ये 6,758 पे गया है। और ये सारा जो है ना ये डिटेल्स है, ये अगर आप खुद भी देखेंगे तो पता लग जाएगा। इससे एनालिसिस कायम होते हैं कि आपने बिटकॉइन में क्यों बिजनेस करना है। और मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या प्रॉफिट, अगर आप यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एंटर होते, 5,787 का बिटकॉइन है,
तो आप अगर यहाँ पे मार्केट में एंटर होते हैं तो इस वक्त 7,000 से ऊपर कॉइन जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अच्छी अर्निंग हो सकती है। और एक और जो अहम तरीन बात है वो ये है कि बिटकॉइन क्योंकि इस वक्त $7,135 का है, तो वो रेंज से बाहर है। ऐसे लगता है जैसे मतलब 7 लाख से ऊपर आप पैसे खर्चेंगे तो आपको बिटकॉइन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे कि बिटकॉइन की कोई वैल्यू भी परचेज कर सकते हैं, जैसे उसको आप यानी मतलब है आप 10,000 रुपये की अगर बिटकॉइन परचेज करना चाहें तो सारी बात है उसका एक पोर्शन आपको मिल जाएगा। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अभी इसको कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है इसका, इसकी डिटेल में बात एनालिसिस को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे अहम चीज़ जो है, जब भी आप कोई यानी करेंसी का काम करते हैं तो उसमें जो अहम चीज़ होती है वो होती है कि जी आप मैं आपको एक मिनट ये पॉइंट ले लूँ मैं यहाँ से। हाँ जी, इस पॉइंट पे बात होगी। आपको ना जब भी यानी क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के लिए आपको क्या करना है कि आपको बिटकॉइन चाहिए। बिटकॉइन को जो है ना इसको ना बेस करेंसी की जो है ना अहमियत हासिल है, यानी इसको बेस करेंसी कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी में। जैसे आपके जो डॉलर है उसको बेस करेंसी कहा जाता है, फियाट करेंसी या पेपर करेंसी में यानी सारे आपके आ जाते हैं। आपका डॉलर है, पीकेआर है, और ये सारी करेंसी जो है ना ये फिएट करेंसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे अब काम करना है बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी का, यानी मतलब है दूसरे आल्ट कॉइन्स भी हम परचेज करना चाहते हैं, जैसे इथेरम या दूसरे कॉइन्स हैं। ठीक है जी, उसके लिए सबसे पहले आपके पास बेस करेंसी होनी चाहिए। बेस करेंसी में क्या है कि जी आपके पास क्या होना चाहिए, बिटकॉइन होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ लग गई। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा कि ना आपको ना सबसे अहम चीज़ ये है कि ना ऐसी एक्सचेंज ढूंढनी है जो मतलब है कि पाकिस्तान के हवाले से ना उसमें हर चीज़ आती हो। यानी एक तो आपको ये करना है कि BTC ओवर USD। ठीक है, वैसे होना तो ये चाहिए था BTC ओवर PKR होना चाहिए था, लेकिन PKR ये हमारे पास इस वक्त कोई ऐसी एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं BTC ओवर USD वाली एक्सचेंजेस जो है ना वो ढूंढते हैं। ठीक है जी, इसमें जो एक एक्सचेंज हमें मिलती है ना ये आती है CEX.IO के नाम से। ठीक है, इसमें मतलब है कि ना क्योंकि कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं, सिर्फ ये नहीं है कि BTC ओवर USD आपने देखना है। एक चीज़ जो और अहम है वो ये है कि जो BTC ये आपका जो जिस एक्सचेंज के ऊपर आप जाने लगे हैं वो मतलब है कि इस चीज़ को आपके क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करती भी है कि नहीं, क्योंकि आपने उसके अंदर अपने USD मतलब है टॉपअप करने हैं, फिर ही उससे आप BTC बिटकॉइन खरीदने के जो है ना वो मतलब है आपका हिसाब किताब बनेगा। तो उसके लिए जो है ना सिंपल ये है कि आप CEX पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये एक्सचेंज जो है अगर आप इसके मेन पे चले जाएं, ये CEX डॉट, इसमें इस वक्त मैं लॉगिन हुआ हुआ हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना किस किस चीज़ का वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये देखिएगा कि ये क्या करते हैं जी, एक तो ये BTC का काम कर रहे हैं, BTC से USD टू, ये तमाम करेंसीज हैं, USD, यूरो, और ये पाउंड है, और ये मजीद है यानी करेंसी है। ठीक है जी, अब आप USD दे के BTC ले सकते हैं, USD दे के इथेरम ले सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास यूरो हैं तो फिर भी आप इनकी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, और आपको मैं थोड़ा सा ये भी गाइड करता चलूँ कि आपने ये बाय सेल से नहीं खरीदने। ठीक है ना, ये आपने खरीदने हैं ट्रेड में जाके। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो बल्कि ना आपने करना क्या है कि यहाँ से आप इस पे CEX.IO पे ना आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट ऐसे बनेगा, अकाउंट की ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रिक्वायरमेंट तो लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं जी। ये देखिएगा, सबसे पहले क्या है कि ना आप CEX जो है वो आपका ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती है। ठीक है ना, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड जब आप उस पर इस्तेमाल करेंगे तो आप यानी मतलब है कि ना उसके थ्रू जो है बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अब उसमें जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब आप अपना सबसे पहली बात तो ये जिस नाम का आपने अकाउंट बनाया है उसी नाम का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे। फिर ये आपसे सेल्फी मांगेंगे
कि अपने क्रेडिट कार्ड के साथ एक सेल्फी दें, फिर आपके साथ वो कहेंगे जी अपनी आइडेंटिटी के साथ एक सेल्फी दें, यानी पासपोर्ट भी सेंड करें, पासपोर्ट की कॉपी, और उसके बाद पासपोर्ट के साथ अपनी एक सेल्फी भी जो है ना वो सेंड करें। इस तरह इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जब आप इसमें अकाउंट बनाएंगे तो आपको वो पता लग जाएंगी। ये सारी अप्रूवल होने के बाद आपका अकाउंट जो है ना फंक्शनल हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपने डिपॉजिट यहाँ से डिपॉजिट करना। डिपॉजिट पे जब आप जाते हैं तो उसमें आप ये देखें, यहाँ पे आपको यूएसडी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको पेमेंट कार्ड नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और ये मतलब है कि ना मेरा तो ये पेमेंट कार्ड लगा हुआ है। आपने कितने यहाँ पे यूएसडी टॉपअप करनी है, आप उसमें जो है यानी $100 डालते हैं, और उसके बाद आपने अपने कार्ड को सिलेक्ट करके, ठीक है जी, और यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है अपना सीवीसी दे के, और सारा कुछ जो है ना इस तरह से। तो फिर आपके यहाँ अकाउंट के अंदर सॉरी एक चीज़ जो है ना जो इम्पोर्टेंट थी वो ये कि इसकी फीसिस के हवाले से वो आप देख लीजिएगा। एक उसके ऊपर लिखी हुई आ रही होती है कि क्या फीसिस जो है ना, जैसे अगर आप $100 करते हैं तो ये देख लें 3.5% कमीशन है, और उस पर 0.25 जो है ना वो उसकी ये फ़ी ट्रांजेक्शनल फ़ी है, ठीक है जी। और इसमें लिमिटेशन सारी दी हुई हैं कि आप जो है ना कितना डिपॉजिट करवा सकते हैं, ये देखें डेली लिमिटेशंस और ये सारा कुछ, ठीक है जी। जब आपके अकाउंट में यूएसडी आ जाते हैं तो उसके बाद अब आप क्या कर सकते, आपने क्या करना है कि ट्रेड पे जाना है। ट्रेड में ये मार्केट्स हैं, आपका कंसर्न है या तो आप बीटीसी खरीद लें, ठीक है जी, ये आ गया बीटीसी ओवर यूएसडी, ठीक है जी। यूएसडी आपके पास है, बीटीसी आप इसके थ्रू परचेज कर लेंगे। आपने क्या करना है यहाँ ऊपर जो है ना, यहाँ जो आपके अकाउंट के अंदर होते हैं, इस वक्त जिस तरह मेरे अकाउंट के अंदर डॉलर दिखा रहा है 0.12 तो जैसे ही मैं इसमें जो है ना कोई परचेज करूँगा तो जो मेरे ये डॉलर होंगे वो बीटीसी में आगे आ जाएंगे। परचेजिंग कैसे करनी है, बेसिकली आपने मार्केट से ही परचेज करना है। इस वक्त देखें ये इनके बाय ऑर्डर चल रहे हैं, ठीक है जी। करते क्या है कि जब परचेज करते हैं तो कम रेट पे परचेज करते हैं, जब सेल करते हैं तो ज़्यादा रेट पे सेल करते हैं। सिर्फ आपने ये 73.11 इस वक्त इसका रेट चल रहा है, आपने यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे आप कहते हैं जी कि ना मैं बीटीसी परचेज करना चाहता हूँ एक, ठीक है, और रेट जनाब मुझे दे, मैं कम से कम रेट आप कहते हैं कि मैं 73, इस वक्त देख आपके सामने स्क्रीन पे ये रेट चल रहा है 73.16 में किसी ने ख़रीदने के लिए लगाया हुआ है, और इतनी वो यानी $73 में इतने बीटीसी परचेज करना चाहता है। तो आप क्या कहते हैं जी, आप कहते हैं जी 73। अब आप अगर इससे ऊपर आना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे 73 से इससे बड़ी रकम लगानी है। चलें ये तो हो गई ना ट्रेडिंग, इसको छोड़ देते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जब आप इसको बाय कर लेते हैं ना तो एक तो आपको यहाँ बीटीसी नज़र आ जाएंगे, यहाँ इस जगह पे आपके जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और ट्रांजैक्शन बड़ी तेज़ी के साथ चल रही होती है। अगर नीचे आप जाएँ ना तो ये आपको ये देखिए सेल की ट्रांजैक्शन, बाय की ट्रांजैक्शन ये स्क्रॉल करती हुई नजर आएंगी ट्रेड हिस्ट्री के अंदर, और ये बड़ी तेज़ी तेज़ी के साथ हो रही होती है, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप, अब ये चल रहा है इसके ऊपर जो है ना। अब आप आ जाएं इसके अलावा जो है जब आपने ये फाइनेंस पे आप चले जाएं, अब है क्या, अगर आपके पास यानी बिटकॉइन है तो इसका मतलब है आपके पास बेस क्रिप्टो करेंसी है, जिसके ज़रिए आप किसी भी और क्रिप्टो करेंसी को आराम से परचेज कर सकते हैं। अगर आपके बीटीसी होंगे तो वो यहाँ पे शो करवा देगा कि आपका बीटीसी का बैलेंस यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, ठीक है जी। उसको फिर आपने क्या करना है, उसको सिंपल ये करना है कि उसको आपने, अब जारी बात है अगर तो इसी एक्सचेंज में काम करना है तो यहीं पे आप बीटीसी परचेज करते हैं, जैसे रेट बढ़ता है फिर उसको दोबारा यहीं पे इसी उस पे जो है ना ट्रेड पे जाके सेल कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह से डिफरेंस से जो है ना आप अमाउंट अर्न करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको, एक बड़ी एक्सचेंज है जिसका नाम है पोलोनिक्स, ये आपके पास पोलोनिक्स आ गई, ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का काम करती है, ओनली वर्क इन क्रिप्टो करेंसी, polonix.com। ये काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है जी।
और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करते हैं, ये काम करते हैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज पे। यानी मतलब है इसके अंदर आल्ट कॉइन्स हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप बीटीसी आपने यहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं इस एक्सचेंज पे। सी एक्स के अंदर आपके पास बीटीसी पड़े हुए हैं, यहाँ से करें विदड्रॉ। ठीक है जी, वो पूछता है कितने बीटीसी आपके पास, जितने अकाउंट में होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। आप उसको जनाब एक मिनट दोबारा जानते हैं, आप जितने बीटीसी जो है ना वो यहाँ पे लिखेंगे, विड्रॉ करेंगे, एक उसका आ जाएगा क्या नाम है, एड्रेस आ जाएगा। उस एड्रेस को आपने यहाँ पे जाके, और यहाँ पे आपके पास जो है ना, इस वक्त मैं साइन इन नहीं हूँ, तो यहाँ पे आके ना आप यहाँ पे होता है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपसे ना एक एड्रेस वो पूछता है किस एड्रेस पे आपने डिपॉजिट करने हैं। तो वो जो आपने वहाँ से विड्रॉल का एड्रेस है ना, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल देना होता है। तो वो कुछ देर बाद जो है ना, आपकी आपका जो अब बिटकॉइन है या कोई भी करेंसी है, यहाँ से आप बिटकॉइन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे इसके अंदर जो है ना आपके पास इथेरम पड़ा हुआ है, इथेरम परचेज किया आपने, तो आप इथेरम को भी इसमें यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, इस एक्सचेंज पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास बिटकॉइन है, ये देख रहे हैं आप बिटकॉइन बीटीसी लिखा हुआ है, बीटीसी के साथ ये सारी मार्केट्स हैं, मतलब है ये सारे आल्ट कॉइन्स हैं जिनमें से आप कोई भी आल्ट कॉइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, इनमें आप क्या करेंगे कि आसान तरीक़ेकार ये है कि अगर आप कम पैसों वाला कोई कॉइन परचेज करना चाहते हैं तो आपने ये प्राइस पे क्लिक किया, ये हाईएस्ट आ गए, फिर दोबारा क्लिक करें तो ये देखें ये इसने इसको सॉर्ट कर लिया। और सबसे जो सस्ता इस वक्त पोलोनिक्स के ऊपर कॉइन पड़ा हुआ है वो डॉज कॉइन है। ठीक है जी, इस वक्त ये इथेरम ETH ओवर BTC एक्सचेंज चल रही है। हम चाहते हैं हम डॉज में काम करना है, हम डॉज पे डबल क्लिक करते हैं तो ये डॉज ओवर BTC देख रहे हैं, ये वाला डॉज ओवर BTC। ठीक है जी, वो आ जाएगा, वो वाली एक्सचेंज आ जाएगी। यहाँ पे नीचे ऑर्डर चल रहे होंगे, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर। ठीक है ना, अगर आपने बाय करने हैं तो आपने कितने यहाँ पे आप देंगे उसको कि आप कितने किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। और ये मतलब है कितने बीटीसी आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा, जितने बीटीसी होंगे ना यहाँ पे शो करवा देगा। आप सारों के परचेज करना चाहते हैं या आप पार्शल पे करके और लेना चाहते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाएं आपके ना, अब आपने यहाँ पे मतलब है डॉज परचेज किए, डॉज महंगे हो गए, आपने उनको सेल करके जब अब फिर दोबारा अगर आपने लिक्विडेट करना है अपनी अमाउंट को, यानी मतलब आपने पैसे निकलवाने हैं, आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे आपको जो भी कॉइन आपके पास है, आल्ट कॉइन, हम इन सब कॉइन्स को आल्ट कॉइन कहते हैं। ठीक है, आल्ट कॉइन को सेल करना है आपने, और मतलब फिर आपके पास BTC आ जाएगा, बिटकॉइन आ जाएगा। बिटकॉइन को फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करना है आपने CEX.io पे। सही है जी, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे आपके पास BTC आ जाएगा, उसको फिर आपने विड्रॉ करना है BTC को, नहीं सॉरी, BTC को फिर आपने विड्रॉ नहीं करना, BTC को पहले यहाँ पे ट्रेड में जाके यानी सेल करके USD ले लेने हैं। ठीक है जी, USD लेंगे, फिर आप USD विड्रॉ करवा सकते हैं। आप यहाँ पे आपके फाइनेंस में जो है ना, आपके USD के भी आगे विड्रॉ आ रहा होता है, यानी ये देखें आपके फाइनेंस में ये USD और इसके आगे विड्रॉ आ रहा होता है। ठीक है ना, विड्रॉ की इनकी कोई फ़ी नहीं है, सॉरी 3.8 है ट्रांजैक्शनल फ़ी, लेकिन ये मेरा ख्याल है $2000 तक भी आप मतलब है बड़े आराम से निकलवा सकते हैं। और ये आपके अकाउंट में जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल है 4 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड में भी वापस आ जाते हैं। मैंने ये जो है ना विड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है जी, बैंक ट्रांसफ़र भी है, लेकिन मैंने आपको बताया बैंक ट्रांसफ़र की फ़ीस ही ज़्यादा है। अब आ जाएँ आप आगे के जो है ना, ये पूरा एक प्रोसेस जो है ना, यानी आपके सामने है। इसमें थोड़ा सा आपको ना इसमें कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि CEX.io जो है ना वो किन किन करेंसीज के अंदर काम करती है। ठीक है ना, वो आपको पता लग जाए, उसके अंदर ऊपर अकाउंट कैसे बनना है। सही है, फिर आप चाहें तो CEX.io के ऊपर ही काम करते रहें, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि CEX.io जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ट्रेड देखें ना तो ना या अगर बाय सेल पे चले जाएं आप, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ दो क्रिप्टो करेंसीज में काम कर रही है, एक BTC और एक इथेरियम। यानी मतलब है आपके पास USD, यूरो या ये जो है आपके पास पाउंड्स, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है
तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके ज़रिए आप BTC ले सकते हैं या इथेरियम ले सकते हैं, इन 2 करेंसीज़ में आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब है और भी तो आल्ट कॉइन्स हैं, यहाँ देखें ना ये पोलोनिक्स बहुत बड़ी एक्सचेंज है, ये क्या करती है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, मतलब है डॉज कॉइन है, BCN है, ये साया कॉइन है, बर्स्ट कॉइन है, ठीक है जी। आज की अगर आप इनकी वो देख लें, ये 24 आवर्स में इनके अंदर क्या चेंज आया है, ये देखें ना VTC ये जो वैरेट कॉइन है, ये तकरीबन 32% बढ़ा है ये 24 आवर्स में, ठीक है जी। तो मतलब है आपका ये जो दूसरे कॉइन्स हैं, यानी मतलब है इथेरियम है, यहाँ से आपने इथेरियम लेके रखा हुआ है, तो 24 आवर्स में 32% नहीं बढ़ सकता इतनी आसानी के साथ, ना बिटकॉइन इतनी जल्दी इतना बढ़ सकता है, क्योंकि बड़ी करेंसीज हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। जो स्मॉल करेंसीज हैं उनको देखें आप, उनमें जो है ना वो चेंज जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सारे एनालिसिस हैं कि आपने कब ये इनमें से ख़रीदना कौन सा है। उसके लिए जब भी आप जिसके भी एनालिसिस करने जाएंगे उसकी प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह चेक करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है इसके हवाले से ना। एक्सचेंजेस इसके अलावा और भी हैं, जब आपके पास BTC बिटकॉइन आपके पास मौजूद है, वो चाहे उस मैंने बताया चाहे पूरा बिटकॉइन नहीं भी है, उसका एक पोर्शन है, उसको आप मतलब है कि ना किसी भी ऐसी एक्सचेंज पे जो प्योर क्रिप्टो करेंसी का काम करती है ना, उसके ऊपर आप मतलब है डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये बिटरेक्स है, ये भी एक अच्छी एक्सचेंज है, ठीक है जी। इन एक्सचेंजेस के हवाले से कि इनके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं, ये सब जो है ये इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट उसमें वीडियो के अंदर जो है ना बताया जाएगा। और अभी मेरा ख्याल है काफ़ी इसमें कुछ हो गया है, तो शुक्रिया, मेहरबानी इसके वीडियो को कमेंट्स में पूछ लीजिएगा जो कुछ पूछना हो। कोशिश तो की है कि इसके अंदर डिटेल आसानी के साथ दे दें। अब देखते हैं कि जो है ना मतलब है कितनी समझ आती है और कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।